आज मैं बच्चों के स्कूल गई थी। क्यों खैरियत? पता करने गई थी कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है। वो थी ना आज पेरेंट टीचर मीटिंग। क्या कहा टीचर ने? टीचर्स ने कहा कि अंबर और आशी दोनों क्लास में बहुत ही अच्छे हैं और खासकर मैथ के सब्जेक्ट में। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब थोड़ी सी शाबाशी मेरी भी बनती है क्योंकि मैंने ही आपको कहा था कि इनको अकेडमी में दाखिला कराएं। अगर वहां नहीं जाती तो इतने अच्छे नंबर्स कैसे लेकर आती। बिल्कुल ठीक कह रही हो, थैंक यू। लेकिन आपको तोहफा ना मांग लेना उससे। मेरे लिए यही तोहफा बहुत है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। ये तो है। वाह भाभी, आज तो आप बहुत समझदारी की बातें कर रही हैं। सिर्फ आज? मैं हमेशा समझदारी की बातें ही करती हूँ, अगर तुम लोगों को समझ में आए तो। नहीं, मतलब कि आज कुछ ज्यादा ही समझदारी की बात कर रही हैं आप। वैसे उमर साहब के हालात क्या हैं? जूनियर स्कूल में नहीं है मैं। ये फरक कहाँ चली गई? हाँ, अभी तो किचन में थी। भाभी, खाना लग गया, आ जाए। अच्छा, मैं बस 2 मिनट में जल्दी से शावर लेकर आ रही हूँ। ठीक है नसीब भाई, आप लोग तो आ जाएं। हाँ जी, बस आ रहे हैं। ओके। ओए, होमवर्क कितना रह गया? अब्बू बस थोड़ा सा ही रह गया, खाली मैथ्स का रह गया। वो अम्मी करा देंगी, मैं अम्मी के साथ ही डिनर पे आ जाऊंगा। यार तुम हर चीज के लिए मामा को क्यों तंग करते हो? लाओ मुझे दिखाओ, मैं कर देता हूँ। आपको आती है मैथ्स? लो, तुम्हें क्या लगता है मुझे मैथ्स नहीं आती? अरे हिसाब किताब में तो मैं इतना पक्का हूं कि तुम्हारी सोच है। ये देखो, प्लस है, इस पे हम अप्लाई करेंगे पॉड मास। ठीक है? व्हाट डज बी मीन? ODMAS, राइट? ये सब जो है ऑर्डर में होगा। वैसे स्कूल जाने का ना एक फायदा और हुआ। वो इनकी मैडम कह रही थी कि जैसे आशी की अम्मी जो हैं वो सिंगल मदर हैं और काम भी करती हैं, वर्किंग वुमेन है, तो उनके लिए काफ़ी रियायत है हमारे स्कूल में। उसको पता नहीं क्या जरूरत थी। तुम वहाँ बच्चों की प्रोग्रेस पूछने गई थी क्या, घर के हालात बताने? अरे भाई, उसने पूछा तो मैंने बता दिया, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। लेकिन फायदे की बात तो सुन लो। फायदे की बात ये है कि आशी की फीस आधी हो सकती है। सिंगल मदर को ये रियायत दी हुई है उन्होंने। अच्छा, हाँ, अरे वो फॉर्म दिया उन्होंने, बस वो फॉर्म फिल करके मुझे दे देना और उसके साथ अपने तलाकनामे की कॉपी लगा देना। वो बेबाओं के लिए होगा। अरे नहीं, वो सिंगल पेरेंट के लिए है और वर्किंग वुमेन के लिए भी। लो भाई, भला मैं क्यों अपनी बच्ची का तलाकनामा किसी को दिखाऊंगी? सर में खाक डलवानी है क्या? अरे क्या हो गया पप्पा, इसमें खाक डालने वाली क्या बात है भाई? अब जब वो इतनी रियायत देंगे तो सबूत तो मांगेंगे ना, और इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है भाई। मैडम तो खुद तलाक याफ्ता है। वैसे पप्पू, सायरा के साथ जो कुछ हुआ है इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं ना, फिर ये शर्मिंदा क्यों होगी? ये पता नहीं अब तलाकनामा हमारे पास है भी या नहीं, अल्लाह जाने कहाँ है। ये लो भाई, हमारे कागजात संभालने के लिए तिजोरियां बनवा ली पप्पो ने हैं, और अपने इतने इम्पोर्टेंट कागजात संभाल के नहीं रखे। क्यों भाई सायरा? तुम्हारे पास तो होगा ना तलाकनामा, या है दर बदर भटके हैं, कितने ठिकाने बदले हैं, न जाने कहाँ चला गया होगा। इतना अहम कागज गुमा दिया?
अरे पुप्पो देख लेना, सामान में कहीं पड़ा होगा, एक दफा चेक तो कर लो तुम लोग। और अगर ना मिले तो कोई मसला थोड़ी है, गवर्नमेंट के इदारों में तो रिकॉर्ड होता ही है, निकलवा लेंगे। चलो बैग पैक कर लो। जी शाहजेब की टीचर ने आज बुलाया था। आज आपने बताया क्यों नहीं? तुम होमवर्क करवाते हुए डायरी चेक नहीं करती क्या? डायरी में नोट लिखा हुआ है। रोज करती हूँ, शायद कल मिस कर दिया। शायद नहीं, यकीनन। क्यों बुलाया आपकी टीचर ने? कोई जरूरी बात करनी है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी इसलिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी तो उमर या अंबर में से किसी ने क्यों नहीं बताया? अगर ताई अम्मी गई थी। वाह, तुमसे तो अच्छी अजरा भाभी रह गई। क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं आप? कि क्या मैं जिम्मेदार नहीं हूं या शाहजेब की परवाह नहीं है मुझे? कुछ कहने की जरूरत है क्या? और अपनी लापरवाही नजर नहीं आ रही आपको? अगर एक दफा मैं एक चीज मिस कर गई तो आप भी तो देख सकते थे ना। आप भी बाप है इसके, आपका भी उतना ही फर्ज है। और ये मत कहिएगा कि मैं पूरा दिन दुकान पर काम करके थका हुआ आता हूँ, क्योंकि मैं भी वही काम करती हूँ। वो तुम अपनी मर्जी से करती, मैंने तुम पर कोई माली जिम्मेदारी नहीं डाली, इसलिए मुझे कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे और शाहजेब के जरूरी अखराजात पूरी करने की सख्त रखता हूँ। लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। आप भूल गए कि मैंने किन हालात में ये कदम उठाया था। कुछ याद नहीं ना आपको? इस बात पुरानी बातें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ख्याल करो, बच्चा सुन रहा है। ये सब कुछ पहले से ही सुन चुका है और देख भी चुका है। जो बातें अब दोहराने में आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है।